तो हेलो स्टूडेंट्स, कम बैक टू नेक्स्ट कन्वर्जन। हमने अब यहां पर लिया है इथाइल साइनाइड टू इथेनोइक एसिड। दूसरा क्या है? बेंजीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन टू बेंजोफिनोन, बेंजीन टू बेंजोनाइट्राइल एंड बेंजीन टू आइडोबेंजीन। यानी कि बेंजीन के जैसे कंपाउंड, यानी कि हम एरोमेटिक में आ गए हैं। तो पहला शुरू करते हैं। कहां से शुरू करेंगे? ये पहला होगा, है ना। तो बेंजीन टू आइडोबेंजीन, तो पहला हुआ हमारा फर्स्ट बेंजीन टू आइडोबेंजीन। आइडोबेंजीन का स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत बड़ा। और बेंजीन का भी स्ट्रक्चर आप जानते हैं। तो इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें? डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन कर सकते हैं, वैसे आयोडीनेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि डायरेक्ट आयोडीनेशन करेंगे तो बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? HI। जो HI इसको फिर से बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए वी कैन नॉट परफॉर्म डायरेक्ट आयोडीनेशन। तो हम इसको करेंगे, पहले BD से बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हमारा टारगेट होगा क्या बनाने का? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC, राइट। यानी ये क्वेश्चन हो गया हमारा बेंजीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले इसको हम आसानी से नाइट्रेशन कर सकते हैं। HNO3 प्लस H2SO4, बहुत पढ़ा होगा हमने बोल में। तो क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन को अगर हम लोग Sn प्लस HCl से कर दें या Fe प्लस HCl से कर दें तो क्या होगा? बनेगा हमारा एनिलीन। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्या बन गया? एनिलीन। अब एनिलीन का हम डाइजोटाइजेशन कर सकते हैं। कैसे? NaNO2 प्लस HCl एंड 0 to 5 डिग्री C, राइट। ये बन गया। अब इस कंपाउंड को अगर हम लोग पोटासियम आयोडाइड से रिएक्शन कर दें, राइट, तो बन जाएगा आइडोबेंजीन। तो क्या किया आपने? पहले बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट किया। कैसे? बाय रिएक्शन विथ HNO3 एंड H2SO4। जब नाइट्रो हो गया तो नाइट्रो को हमें क्या करना है? अब रिड्यूस करना है। इस ग्रुप को इसमें रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस किया, प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन का Fe प्लस HCl बेटर माना जाएगा या Sn प्लस HCl। तो बन गया एनिलीन। क्या नाम है इसका? आपने बताया एनिलीन। एनिलीन का क्या करेंगे? डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन किससे करते हैं? NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री C। या तो ऐसे लिखें या और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं HNO2 प्लस वही 0 to 5 डिग्री C। दोनों का मतलब एक ही होता है। बन गया BDC। अब BDC को पोटासियम आयोडाइड से रिएक्शन कर देंगे तो आइडोबेंजीन बन जाएगा। तो यानी कि इस मेथड से हमने बेंजीन टू BDC बना लिया, राइट, एंड बेंजीन टू आइडोबेंजीन बन गया। यानी कि हमारा ये दोनों हो गया, फर्स्ट एंड फोर्थ हो गया। ठीक है। तीसरा हमारा बेंजीन टू बेंजोनाइट्राइल। अब बेंजोनाइट्राइल क्या होता है? तो Cl लाना है, कुछ नहीं। तो इसको, इस कंपाउंड को हम किससे कर देंगे? CuCl या सॉरी इधर लिखते हैं BDC को अगर हम CuCl से रिएक्शन कर दें या KCl से रिएक्शन कर दें तो बन जाएगा साइनोबेंजीन या क्या लिखा हुआ है? बेंजोनाइट्राइल। ये बन जाएगा बेंजोनाइट्राइल। ये बन गया हमारा कंपाउंड। तो ये भी हो गया, राइट। अब लग गया आपको बेंजीन से बेंजोफिनोन और इथाइल साइनाइड। ये दो रह गए। तीन तो हो गया ना।
क्या क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, फोर्थ हो गया और सेकंड हो गया, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तीन हो गए इससे, हो गया ना, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया, ओके। तो बेंजीन से आइडोबेंजीन हो गया आपका, बेंजीन से बेंजोनाइट्राइल भी हो गया, और बेंजीन से बीडीसी भी हो गया। अब रह गया आपको थर्ड। थर्ड क्या है, थर्ड है बेंजीन टू बेंजोफिनोल। क्या होता है फॉर्मूला बेंजोफिनोल का, दिस, और बेंजीन तो आप जानते ही है, राइट। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो हम लोग याद करेंगे फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले काम होगा कि हम इस कंपाउंड को टॉलीन में कन्वर्ट कर दें, टॉलीन, राइट। टॉलीन कैसे करेंगे, CH3Cl प्लस अनहाइड्रस AlCl3 बन गया टॉलीन। इसके बाद इसको हम लोग ऑक्सीडाइज कर देंगे, किस चीज से, दैट इज KMnO4 प्लस H2SO4। तो क्या बन गया एक ही बार में, बेंजोइक एसिड, राइट। अब इसको हटा, OH ग्रुप को हटा करके हमें वहां पर लाना है Cl। बताइए कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे, तो OH को हटा करके, चाहे अल्कोहल हो चाहे कार्बोनिक एसिड हो, उसको हटाने के लिए सिंपल सा तरीका है SOCl2, ये आ गया। अब इस कंपाउंड को अगर हम लोग रिएक्शन कर दें बेंजीन से प्लस अनहाइड्रस AlCl3, तो इसका इससे करें या इसका इससे करें, बनेगा तो यही प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में क्या बनेंगे, फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, तो बन गया आपका कंपाउंड, राइट। सो वी हैव डन द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन टू बेंजोफिनोल, ये नहीं बेंजोफिनोल, ओके। हमारा रह गया इथाइल साइनाइड से इथेनोइक एसिड, नोट कर लिया आपने, इसको बता दें, ओके। तो पांचवा है इथाइल साइनाइड से इथेनोइक एसिड CH3COOH। अब देखो इथाइल साइनाइड CH3CN होगा नहीं, ये मिथाइल साइनाइड हुआ, क्योंकि कॉमन नेम है ना ये, तो कॉमन नेम, तो इथाइल तो नहीं, क्या होगा मिथाइल, तो इथाइल साइनाइड क्या होगा CH2CN, अब हुआ नहीं इथाइल साइनाइड। वैसे आईपीएक नेम क्या होगा इसका, तो आईपीएक नेम होगा इसका प्रोपेन नाइट्राइड। अब इस कंपाउंड से देखो, इसमें 3 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो कार्बन घटाना है ना, तो क्या यूज करेंगे, दैट इज हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज कर देंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो क्या बनेगा CH3 CH2, अच्छा हाइड्रोलिसिस ना करके, कंप्लीट ना करके इसको हम पार्शियल कर दें तो क्या होगा,
पार्शियल हाइड्रोलिसिस। याद रखिएगा साइनाइड ग्रुप का पार्शियल हाइड्रोलिसिस पर एमाइड बनता है, बन गया एमाइड। अगर इस ग्रुप को अगर हम हटा दें तो कैसे हटा सकते हैं? CH3 CH2 NH2 कैसे रहेंगे? तो इसको हटाने के लिए याद होगा हमने क्या था, हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन Br2 प्लस NaOH। क्या नाम है इसका? हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बन गया, क्या बना? इथाइल एमीन, इथाइल एमीन। अब इस कंपाउंड को अगर हम लोग नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कर दें तो क्या बनेगा? CH3 CH2OH बनेगा, और इससे ये बन जाएगा कैसे? CrO3 प्लस H प्लस। इसके ऑक्सीडेशन से बनेगा ना, बन गया। सो यू हैव डन दिस कन्वर्शन। ओके, जल्दी नोट कीजिए।